हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। क्या है? वैदिक संस्कृति सभ्यता, जो रिमाइंडर बुक से चल रहा है। देखिए इनका फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना गया है? भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना गया है? तो वेद को। क्या है? तो वेद को प्राचीन ग्रंथ माना गया है। वेद का संकलन, वेद का लेखन किसने किया है? तो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने। महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। वेदों को क्रम क्या है? तो पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कहने का मतलब है फर्स्ट में है ऋग्वेद। फर्स्ट में कौन वेद है? तो ऋग्वेद है। और लास्ट में कौन वेद है? तो अथर्ववेद है। कौन है? तो अथर्ववेद है। चलिए आगे देखते हैं। वेदों में संयुक्त रूप से यत्री या वेदेत्री कहलाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों गो वेद को यत्री कहते हैं, लेकिन इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। कितना है? तो 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, लेकिन उसमें कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन है? तो 9वां मंडल। 10 राग युद्ध का वितरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है। और 10 राज का युद्ध रावी परुष्णी नदी, कहने को मतलब रावी नदी के किनारे हुआ था। देखिए 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुष्णी नदी। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम कौन है? तो रावी नदी है। कौन है? तो रावी नदी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये बहुत अच्छा है। देखिए इसमें क्या है, पहले वेद हैं तो वेदों के ब्राह्मण हैं तो उसके उपवेद हैं। क्या है? तो उपवेद हैं। तो देखिए इधर वेद हैं, वेदों के ब्राह्मण हैं तो उपवेद हैं। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रीय या कोशकी। ऐत्रीय और कोशकी हैं। लेकिन उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद है। कौन है? तो आयुर्वेद है। कौन है? तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के कौन है? तो शतपन और तैत्रीय हैं। शतपन और कौन है? तैत्रीय हैं। लेकिन उपवेद कौन है? धनुर्वेद है। कौन है? तो धनुर्वेद है। सामवेद। तो सामवेद के वेद कौन है? तो पंचविश हैं और जौमनीय हैं। पंचविश हैं और जौमनीय हैं। इसका उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद है। कौन है? तो गंधर्व वेद है। अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के कौन है? तो गोपथ हैं। कौन है? तो गोपथ हैं। उपवेद कौन है? शिल्प वेद है। कौन है? तो उपवेद कौन है? तो शिल्प वेद है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इनका, देखिए दर्शन एवं उसके परिवर्तक कौन है? दर्शन एवं उसके परिवर्तक को देखते हैं। बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन बनता है, कह सकते हैं कि भी आई है। देखिए याद करने का प्रयास करते हैं। कुछ में जो अगर जो ट्रिक बन सकता है तो हम बना सकते हैं। देखिए चारवाक। तो चारवाक के परिवर्तक कौन है? चारवाक। चारवाक के परिवर्तक कौन है? तो चारवाक। योग के तो सब जानता है, तो पतंजलि। योग के कौन है? तो पतंजलि। देखिए सांख्य में, तो सांख्य में कौन होगा? तो कपिल। देखिए कपिल देव एक क्रिकेटर हैं जो मारते हैं रन तो अपने संख्या को गिनते हैं। कौन गिनते हैं? संख्या को गिनते हैं। न्याय। तो न्याय में कौन है? तो गौतम बुद्ध है। न्याय में कौन है? तो गौतम बुद्ध है। देखिए पूर्व मिशास और उत्तरी मिशास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो कहने का मतलब अगर जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हम पूछते हैं कि कल क्या है, तो उसका उत्तर देने के लिए आप उत्तर दीजिएगा, तो तुरंत तो नहीं दीजिएगा, तो बाद में दीजिएगा। तो उत्तरी मिशास को कौन होगा? तो बादरायन। कौन है? तो बादरायन। अगर जो उत्तरी मिशास को पता चल गया तो पूर्वी मिशास को पता चल गया। तो पूर्वी मिशास कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? तो जैमिनी है। देखिए वैश्यकी का परिवर्तक कौन है? तो कनाद है या
उल्मुख हैं। कौन है? उल्मुख हैं या कनाद हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे में है मैं कवि हूँ। क्या है? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती हैं। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वां मंडल में है। किस, देखिए ये क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिलेगा लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो क्या है इसमें? तो देखिए मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती हैं। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में? तो कौन है? तो 9वां मंडल में। कौन है? तो 9वां मंडल में। चारों वेदों को क्या कहते हैं? कहने में 4 वेद हैं, तो चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। प्रथम है ऋग्वेद और अंतिम में कौन वेद हैं? तो अथर्ववेद हैं। प्रथम में ऋग्वेद और अंतिम में अथर्ववेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त को 4 वर्णों में उल्लेख पहली बार मिला है? तो कहने वाला ऋग्वेद में किस सूक्त को? तो पुरुष सूक्त को। कौन है? तो पुरुष सूक्त को। कौन है? तो पुरुष सूक्त को। चलिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को। किस? तो सामवेद को। कौन सा वेद गद्य और पद्य को कहा जाता है? तो यजुर्वेद को गद्य और पद्य कहा जाता है। क्या है? यजुर्वेद को गद्य और पद्य कहा जाता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। किसमें? देखिए इसमें कन्फ्यूजन है। अगर जो गद्य और पद्य बोलेगा तो किसमें? तो यजुर्वेद में। किसमें? तो यजुर्वेद में होगा। गद्य और पद्य किसमें है? तो यजुर्वेद में होगा। किसमें है? तो यजुर्वेद में होगा। लेकिन ये इसी में पूछेगा कि सभा और समिति की 2 पुत्रियां हैं, तो किसमें? तो अथर्ववेद में होगा। तो किसमें है? तो अथर्ववेद में होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में है यक्ष संबंधित विधि विधान का पता चलता है। यक्ष संबंधित विधि विधान का पता चलता है तो किसमें? तो यजुर्वेद में पता चलता है। किसमें? तो यजुर्वेद। देखिए समझिएगा, गद्य और पद्य यजुर्वेद में, और सभा समिति अथर्ववेद को कहते हैं। देखिए सभा या समिति, देखिए समझ सकते हैं, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन समझ सकते। सभा और समिति, मान लीजिए कोई घटना हो गया और उसका सभा और समिति हम लगाए हैं, तो काहे लगाए हैं? काहे कि वहाँ पर कुछ अर्थ निकल सकता है, तो उसको चलते सभा और समिति अथर्ववेद बोल सकते हैं और गद्य पद यजुर्वेद बोल सकते हैं। चलिए और सामवेद में तो संगीत है ये है। सामवेद में क्या है? संगीत है ये है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे हैं। चलिए रोग निवारण कौन है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि का विषय किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। क्या है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा मान लीजिए कि किसी को कुछ भी हो गया, विवाह करना है या प्रेम करना है, उसमें कुछ हो गया तो सभा या समिति तो लगबे करेगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो पहला है रोग निवारण है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, वशीकरण है, विवाह है, प्रेम है, राजकर्म है, मातृभूमि है आदि का वितरण कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। चलिए आगे देख। पुराणों की रचयिता किसे कहा जाता है? पुराणों की रचयिता किसे कहा जाता है? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा को पुराणों की रचयिता कहा जाता है। तो कहेगा कि पुराणों का लेखन किसने किया था? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों तथा उससे संबंधित वंश, तो देखिए विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से कौन सा वंश संबंधित है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश से कौन संबंधित है? तो विष्णु पुराण से। मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण से आद्य सतवाहन कौन है? तो आंध्र सतवाहन है। वायु पुराण से तो गुप्त वंश है। गुप्त वंश
पूछेगा कि गुप्त वंश से कौन सा पुराण संबंधित है या वायु पुराण से कौन सा वंश संबंधित है, तो वायु से हैं गुप्त, मत्स्य से हैं आंध्र सतवाहन, अब विष्णु से हैं मौर्य वंश। विष्णु से कौन है, तो मौर्य वंश हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है, कहने का मतलब सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो धर्मशास्त्र। किससे, तो धर्मशास्त्र से जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया है, किस धर्म ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया, तो मनु स्मृति को। किसको, तो मनु स्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं, वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं, तो शुल्ब सूत्र। कौन है, तो शुल्ब सूत्र हैं। वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं, वैदिक साहित्य में सम्मिलित हैं, तो वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्य हैं, उपनिषद हैं। तो वैदिक साहित्य में संबंधित हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्य हैं, उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहते हैं, उपनिषद को क्या कहते हैं, तो वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वेदांग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई है, पूछेगा कि मनु स्मृति की रचना किस काल में हुई है, तो शुंग काल में। कौन काल में हुआ है, मनु स्मृति की रचना किस काल में हुए थे, तो शुंग काल में हुई है। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है, तो विष्णु पुराण में। किस में, तो विष्णु पुराण में होता है। वैदिक सभ्यता किस धातु युग को माना जाता है, तो वैदिक सभ्यता में लौह युगीन सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कौन सा युग है, तो लौह युगीन सभ्यता, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है या ताम्र युगीन सभ्यता है। चलिए आगे। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद, जिसके रचयिता हैं विश्वामित्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में कौन कौन सा नदी का कितना बार प्रयोग किया गया उसको देखते हैं। देखिए इधर हैं शब्द हैं, इधर संख्या, तो देखिए गंगा, तो गंगा नदी का प्रयोग ऋग्वेद में एक बार किया गया है। कितना बार किया गया है, तो एक बार किया गया है। कितना बार, तो एक बार किया गया। यमुना को 3 बार, यमुना को कितने बार, 3 बार। जन को 275 बार, जन को कौन, तो 275 बार। राज्य को 1 बार, सभा को 8 बार, 20 को 170 बार, 20 को 170 बार, शूद्र को 1 बार। अगर जो पूछेगा ऋग्वेद में शूद्र का प्रयोग कई बार हुआ है, तो 1 बार में। समिति का 9 बार, समिति का 9 बार। कृषि का, तो कृषि का 24 बार, लेकिन इंद्र का तो 250 कहे तो 250 बार, 250 बार। और देखिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में जन का प्रयोग किया गया है। किसका, तो जन का प्रयोग किया गया। तो इसमें देखिए ऋग्वेद में कौन, गंगा यमुना सरस्वती का प्रयोग किया गया है। गंगा यमुना सरस्वती का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन आगे पूछेगा, देखिएगा मिलाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र किसे समर्पित हैं, गायत्री मंत्र किसे समर्पित हैं, तो सविता या सावित्री देवता को, सविता या सावित्री देवता को। चतुवर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद से हुआ, चतुवर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद से मिला है, तो ऋग्वेद से। किससे, तो ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था, ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था, तो 5। ऋग्वैदिक काल में कितने ऋतु थे, तो 5 थे। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक कौन सा नदी, तो ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक सिंधु नदी का प्रयोग किया गया था। कौन नदी का, सिंधु नदी का प्रयोग किया गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है। कौन है, सरस्वती हैं, जो अभी वर्तमान में गंगा है बल्कि हैं, लेकिन पहले ऋग्वैदिक काल में सरस्वती पवित्र था। लेकिन सबसे ज़्यादा
उल्लेखित सिंधु था। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक देवता कौन थे? तो कौन है? तो इंद्र और अग्नि हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था तो पशुपालन था। कौन था? तो पशुपालन था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। कौन था? तो गोधन था। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया? तो इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। किसके लिए? तो इंद्र के लिए किया गया है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल या गोत्र मंडल का कहा गया है? तो दूसरा मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया। ऋग्वेद में किस नदी का प्रयोग एक बार किया गया? तो गंगा नदी का प्रयोग किया गया है। यमुना के भी किया गया, गंगा यमुना सरस्वती का किया गया है। चलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधु का सबसे पवित्र सरस्वती हैं। सबसे पवित्र कौन है? तो सरस्वती हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी अच्छा टॉपिक है, समझिए, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण वैदिक कालीन प्राचीन नदियाँ का आधुनिक नाम पूछता है। जिसे परुष्णी, तो परुष्णी नदी का आधुनिक नाम कौन है? तो रावी नदी। कौन है? तो रावी नदी है। कौन है? तो रावी नदी है। तीस्ता का झेलम है। सिंधु का सिंध है। अस्कनी का चिनाव है। कुंभू का खुर्रम। विपाशा का कौन है? विपाशा का व्यास है। गोमती का गोमल है। सुषमा का क्या है? सोहन है। सुषमा का क्या है? तो सोहन है। कुंभा का क्या है? तो काबुल है। सदानीरा का गंडक। सुबस्तु का स्वात है। मरुद बिरधा का क्या है? तो मरुवर्धन। सुदृत का सतलज है। दृश्यद्वंती का घग्घर है। दृश्यद्वंती का क्या है? तो घग्घर है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में 2 अमूल्य देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में 2 अमूल्य देवता कौन थे? तो देखिए, श्रद्धा और मनु थे। चलिए, ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो बैलगाड़ी। ऋग्वेद में अनस का शब्द किसके लिए किया गया? तो बैलगाड़ी के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किस परिषद में स्त्री भाग लेते थे? तो किस सभा और समिति में? सभा समिति कौन सा वेद से संबंधित हैं? तो अथर्ववेद से हैं। ऋग्वेद में नवीनतम मंडल कौन है? तो प्रथम और दसवां मंडल। किस वेद में अस्तोमा सदगमय है। तो ऋग्वेद में। किसमें? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसको समर्पित हैं? तो सोम को। किसको समर्पित हैं? तो सोम को। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में किया गया है। किसमें किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया। वैदिक काल में कौन से आश्रम के अंतर्गत आता था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। लेकिन कहने का मतलब आश्रम 4 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई है? पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई है? तो उत्तर वैदिक काल से। किससे? तो उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है?
अगर जो पूछेगा शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, लेकिन आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को, निर्जाति समूह को। अगला, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। कहाँ से? तो मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए थे? तो पंजाब में। कहाँ आए थे? तो पंजाब में सर्वप्रथम आर्य आए थे। लेकिन कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया में, मध्य एशिया से आए थे। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उसके संबंध। इंद्र, देखिए इंद्र को क्या कहते थे? युद्ध के नेता या वर्षा का देवता। अग्नि को क्या कहते थे? देव या मानव बीच के संबंध। वरुण को क्या कहते थे? जल की देवता, ऋतु परिवर्तन संरक्षण। सोम को वनस्पति देवता, मादक रस देवता। मरुत को क्या कहते? आंधी तूफान का देवता। यम को क्या कहते? मृत्यु का देवता। यम को क्या कहते थे? तो मृत्यु का देवता कहते थे। रुद्र को क्या कहते? सदाचार एवं दुराचार निरपेक्ष का देवता। विष्णु को विश्व संरक्षण एवं पालन करता, विश्व संरक्षण एवं पालन करता। धव को आकाश का देवता, धव को आकाश का देवता। पुरुषन को गैर संरक्षा एवं सुद्रोह का देवता। ऋतु को प्राकृतिक संतुलन का देवता, ऋतु को प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्वनी का विस्पतियों को हारने वाला देवता, विस्पतियों को हारने वाला देवता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, देखिए आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र में अपना अधिकार किया? आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र में अपना अधिकार किया? तो सप्त सिंध। कहाँ? सप्त सिंधु में। कहाँ किया था? तो सप्त सिंधु में किया था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो पशुपालन और कृषि। क्या था? तो पशुपालन और कृषि था, पशुपालन और कृषि था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन, राजा को राजन कहा जाता था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो सिंधु थी। कौन थी? तो सिंधु थी। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों के आदि स्थल एवं इतिहासकार के मत कौन कौन क्या बोले थे? तो देखिए आदि हैं, इधर मत हैं। तो देखिए सप्त सैंधव प्रदेश से, सप्त सैंधव प्रदेश से किसने? तो डॉक्टर अविनाश चंद्र बोले थे। मध्य प्रदेश से तो कौन? डॉक्टर राजवल्ली पांडे बोले थे। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हैं तिब्बत से। तो तिब्बत से किसने बोले थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे। कहाँ से आए थे? तो तिब्बत से आए। मध्य एशिया के पामीर पठार से, मध्य एशिया के पामीर पठार से किसने बोला था? एडवर्ड मेयर, अल्फ्रेड एवं किथ ने किया था। जर्मनी से किसने? पेंका एवं हट ने, पेंका एवं हट ने। मध्य एशिया के बैक्टीरिया से, मध्य एशिया के बैक्टीरिया से किसने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था। किसने कहा? तो मैक्स मूलर ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित है? अटलांटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत एवं सागरीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय पर रहते थे, कालांतर में वे आर्यावर्त में आकर बस गए। यह कथन किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का प्रयोग किया गया है? तो 10वां मंडल में। किसमें? तो 10वां मंडल में ऋग्वेद का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? ऋग्वेद में शूद्र का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कितने बार किया गया? तो 3 बार किया गया है। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहते थे? तो सेनानी कहते हैं। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहते थे? तो सेनानी कहते थे। प्राचीन भारत का कानूनदाता किसे कहा जाता है?
प्राचीन भारत का कानून दाता किसे कहा जाता है? तो मनु को। किसको कहा जाता है? तो मनु को। वैदिक काल में यव कहा जाता था, तो जव को यव कहा जाता था। व्रीहि को चावल कहा जाता था। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भगवत गीता है। मिशास या पूर्व मिशास के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। और उत्तर मिशास के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायन है। कौन है? तो बदरायन है। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस देवता का है? जीवन का विज्ञान कहने को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में किसमें है? अथर्ववेद में। न्याय दर्शन का प्रतिपादक गौतम बुद्ध है। भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? तो सांख्य को। किसको? तो सांख्य को। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उल्लूक कनाद हैं। कर्म का सिद्धांत मिशास से है। मिशास से संबंधित है। वेदांत का उत्तर मिशास दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर का बुध नहीं है, बदरायन है। कौन है? वेदांग का उत्तर मिशास दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बदरायन है। योग दर्शन कौन है? तो पतंजलि है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल कब से है? तो 1000 BC से 6000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई है? तो 4 उपवेदों की रचना की है। कितने? तो 4 उपवेदों की रचना की गई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान था? तो ब्राह्मण को उच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान है? तो प्रजापति को। किसको है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या है? तो कर्मकांड है। क्या है? तो कर्मकांड है। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन है? तो बृहदारण्यक है। प्रसिद्ध 10 रागी युद्ध किस नदी पर हुआ है? तो परुष्णी नदी पर। किस नदी पर? तो परुष्णी नदी पर हुआ है। किस नदी पर हुआ है? तो परुष्णी नदी पर हुआ है। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह है। कौन है? तो राक्षस विवाह। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है? देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदो उपनिषद में। किसमें है? तो छांदो उपनिषद में कृष्ण देवकी का पुत्र कृष्ण है। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता है तो स्वर्णाभूषण। क्या है? तो स्वर्णाभूषण। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं किस पर हैं? तो दर्शन पर हैं। आगे उपनिषद काल में राजा अस्पति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अस्पति शासक थे। तो कैकेय के कहाँ के? तो कैकेय था। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस पर है? तो कठोपनिषद में। कहाँ है? तो कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन है? तो विदत है। कौन है? तो विदत है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। कौन है? तो कौन सा ब्राह्मण सबसे पुराना है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू।
पवित्र जादू है। आदि काव्य की संज्ञा, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य की संख्या किसको कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघन है? तो अथर्ववेद में। किसमें? तो अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है? मैत्रेय संहिता। किसको? तो मैत्रेय संहिता को। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कार की कुल कितनी संख्या? तो 16 है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है तो ऋग्वेद में। कहाँ पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? तो विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? तो विश्वामित्र किया है। चलिए फ्रेंड्स, यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।